Class 12th B. Beta, have a look on the second PDF. This is a format to make a complete cash flow statement. Try to understand, ये cash flow statement का एक fix format है. हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है. इसमें हम वो आइटम्स को ऐड करते हैं जिसकी वजह से बेसिकली कैश आपका जाता नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, डेप्रीसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट कर दी जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10,000 के जनरेटर पे अगर आपने 2,000 की डेप्रीसिएशन दिखाई है तो उसकी वैल्यू कम होती है. पैसा आपकी जेब से जाता नहीं है. हम कैलकुलेट कर रहे हैं पैसा आपके पास कितना है, हम ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है. डेप्रीसिएशन को हम वापस इसलिए ऐड करते हैं कि भाई इससे तुम्हारा प्रॉफिट कम हुआ है, इसको ऐड करो क्योंकि कैश तुम्हारे पास है. ऐसे ही बेटे ये वो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है. इन आइटम्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है. जैसे गुडविल, पेटेंट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये सब चीज़ें ऐड होंगी. और जितनी प्रकार की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम आपकी इनकम नहीं थी, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लेस कर देते हैं. इसके बाद बेटे ये चार चीज़ें आती हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज से वैल्यूएशन जो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आता है. जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को हम ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को हम लेस करते हैं. इससे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, हम इनकम टैक्स को लेस करेंगे, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब हमने इसको ए में डिनोट किया हुआ है कि फाइनल ए आपके पास आ गया. आप फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये फाइनल ए आपका पॉजिटिव आंसर है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अगर नेगेटिव आंसर है तो हम यूज्ड इन लिखेंगे, हम फ्रॉम नहीं लिखेंगे. इन्वेस्टिंग का मतलब है तमाम इन चीज़ों से पैसा आया क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट की कोई चीज़ बेची हुई है और इसकी वजह से हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, पैसा गया. यहाँ से फाइनल बी आपके पास कैलकुलेट होता है जिसको आप यहाँ दिखाते हैं. ऐसे ही फाइनेंस की वजह से आपके पास जो पैसा आ रहा है ये किसी प्रकार का लोन है, जैसे कि इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है, और ऐसे ही ये पैसा यहाँ से जा रहा है. ये बेटे फॉर्मेट है जो कैलकुलेट करता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हम यहाँ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, प्रपोज डिविडेंड को इसमें प्रीवियस ईयर के ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो बेसिकली है उसको ऐड करते हैं और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करते हैं. यहाँ से जो ये बेसिकली प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो आपके यहाँ कैश फ्लो की शुरुआत होती है, विच इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. आज आपको ये कैलकुलेट नहीं करना, ये पोर्शन आपको गिवन है जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा. देखिए बात को समझिए. इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, हमने सिर्फ ए पार्ट कैलकुलेट करना है. हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, मैंने मार्क कर लिया कौन से असेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटी है. आपको मैंने बताया था डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होती है. मैंने A3 में इसको ऐड कर दिया. ऐसे ही इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ये लेस होते हैं. देखिए बच्चों, ये आपका प्रीवियस ईयर दे रखा है, ये करंट ईयर दे रखा है. 80,000 से 60,000 रुपया आपका डेटर्स है. अगर 80 से 60 हुए तो आपके 20,000 रुपये से डेटर डिक्रीज हुए, मैंने यहाँ लिख दिए. 7 से 10,000 रुपया आपका होता है बिल रिसीवेबल, ये आपका असेट इंक्रीज हो गया तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया. ऐसे ही बेटे आपका अगला है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है 50 से 55, अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में आप यहाँ लिख देते हैं. और आपके पास ये बिल पेबल है, ये 8 से 6 डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में यहाँ लिख देते हैं. कुल मिला के आपके पास ये सारी आइटम्स ऐड होनी है, ये डिक्रीज होनी है. लेकिन दिया क्या हुआ है आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया हुआ है. आप अगर फॉर्मेट में जाकर देखें तो आपको ये वाली चीज़ गिवन है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने इस चीज़ को निकालना है. तो बेटे यही आपको नीचे दे रखा है. हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपके पास गिवन है, इन चीज़ों को ऐड किया, इन चीज़ों को लेस किया, और जो आपके सामने आता है वो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है. अगले में वो ये बताता है, पहले आप लास्ट लाइन पढ़िए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपने फाइनल ये कैलकुलेट करना है. ये कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का प्रीवियस और करंट ईयर का बैलेंस दे रखा है. मैंने ये इंक्रीज और डिक्रीज इन चारों का निकाला और A3 का पोर्शन तैयार कर लिया. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. गुडविल, रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन, ये हम नॉन कैश आइटम्स हैं, हम ये ऐड करते हैं, और गेन हम लेस करते हैं. आप इसको फॉर्मेट में जाकर देखिए,
ये चारों आपको इस पोर्शन में दे रखी है जो हम यहाँ A2 में ऐड कर रहे हैं, और इधर से गेन जो ये आपको दे रखा है ये हम यहाँ से लेस करते हैं। इसके बाद जो आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, जिसमें इंक्रीज डिक्रीज डाल के हम फाइनल ए को कैलकुलेट करेंगे। समझिए बात को। देखिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले हमारे को जो दे रखा है वो नेट प्रॉफिट दे रखा है, इट इज़ गिवन ओवर हेयर। मैंने ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया, इसमें वो चारों की चारों आइटम्स ऐड करी और जो लेस करना था A2 माइनस में से लेस किया। उसके बाद आपके पास ये A3 आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें जो आप इस पर्टिकुलर कॉलम से ऐड करने वाली आइटम्स थी वो ऐड करेंगे, ये वाली आइटम्स ऐड होंगी और ये वाली लेस होंगी। जब आप इनको ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास अगर कोई इनकम टैक्स है तो घटाया जाएगा, वरना दिस इज योर फाइनल ए। बेटे अप्रॉक्सीमेटली दिस इलस्ट्रेशन इज ए कॉपी कैट ऑफ द प्रीवियस वन। आपको इसको बिल्कुल उस तरह से करना है जैसे मैंने ये ब्लॉक बनाया हुआ है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पोर्शन आपके पास सॉल्व है। कहता द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिस इज प्रॉफिट जो आपको गिवन है। डेप्रिसिएशन मतलब जो आपने नॉन कैश आइटम्स को ऐड करना है। ये गेन ऑन ये कहता है दिस इज आफ्टर एडजस्टिंग गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, दिस इज इफ इट इज गेन इट विल बी माइनस, दिस इज वी विल सब्ट्रैक्ट, और अगर वो लॉस है इक्विपमेंट का तो हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर वो बता रहा है कि राइटिंग ऑफ का मतलब होता है इनटेंजिबल असेट्स अगर रिटर्न ऑफ हो रहे हैं या किसी भी वजह से, तो ये राइटिंग ऑफ आपका A2 प्लस में ऐड होता है। आपके पास कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस दे रखा है जिसमें से आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टच नहीं करेंगे। ये बेसिकली आंसर होता है, ये हम आपको बाद में बात करेंगे। आज इस पोर्शन को आप इग्नोर कर देंगे, बाकी के असेट्स एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के ये ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनल ए निकालेंगे। ये सोल्यूशन एज इट इज आपको दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बच्चों। उसके अंदर आपने ये आइटम्स को ऐड किया, इसको लेस किया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज किया। जो टेबल के आइटम्स है ऐड और लेस करने वाली, वो हमने यहाँ पर ऐड और लेस करी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इनकम टैक्स होगा तो लेस होगा, नहीं तो दिस इज योर फाइनल ए। On this behalf, you will calculate first 10 illustrations. Goodbye. God bless.